लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने यह सवाल किया है कि गुस्ल जनाबत में, नापाकी के गुस्ल में, गुस्ल तो कर लिया लेकिन हुआ ये कि जिस लुंगी को पहनकर गुस्ल कर रहे थे वो लुंगी कहीं कहीं सूखी रह गई, तो क्या गुस्ल होगा? सवाल का खुलासा यही है कि नापाक आदमी गुस्ल कर रहा था और जो कपड़े पहनकर वो गुस्ल कर रहे थे, पूछने वाले ने तो लुंगी पूछा है, इसके अलावा भी अगर शामिल किया जाए कि बदन में जो भी कपड़ा था जिसको पहनकर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ गुस्ल कर रहे थे, गुस्ल से फारिग होने के बाद देखा कि कपड़े का कुछ हिस्सा सूखा रह गया है, तो गुस्ल होगा कि नहीं? याद रखिएगा कि गुस्ल के फ़राइज़ में जो चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ें गुस्ल के फ़राइज़ में हैं, पहली चीज़ तो ये कि नाक में पानी चढ़ाना, दूसरी चीज़ है कुल्ली करना और तीसरी पूरे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अगर आदमी कपड़े पहनकर जो गुस्ल कर रहा है वो कपड़े का कुछ हिस्सा सूखा तो रह गया लेकिन बदन का कोई हिस्सा सूखा नहीं रहा, बदन का पूरा हिस्सा पानी से भीग चुका है, हर जगह पानी जितना पहुंचना चाहिए उतना पहुंच चुका है। तो अगर बदन में पूरे हिस्से में पानी पहुंच गया हो तो पहना हुआ कपड़ा अगर सूखा रह जाए तो इससे गुस्ल में कोई हरज वाक़े नहीं होता, गुस्ल में कोई दिक्कत नहीं होती, गुस्ल आपका हो जाएगा। क्योंकि जो पहने हैं आप कपड़े ना, उन कपड़ों को पाक करना गुस्ल के लिए ज़रूरी है या उन कपड़ों में पानी बहाना ये गुस्ल के लिए ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, जो आपने कपड़े पहना है उनको भी भिगाना ये ज़रूरी नहीं है। भीग गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और भीग ही जाता है। जब आदमी कपड़े पहन करके नहाता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे कपड़े पानी में भीग ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लुंगी जो पहनते हैं जो लोग, या पैंट पहना हुआ है या लुंगी पहने, तो लुंगी चूँकि आदमी पहनता है तो काफ़ी जगह से मुड़ी हुई रहती है, तो मुड़ी हुई होने की वजह से जो मुड़ाव रहता है ना, जहाँ से लुंगी मुड़ी रहती है वहाँ पर अंदर कहीं पर पानी जाने से कई बार रह जाता है, पानी नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी सूरत हाल में याद रखें, चाहे ऐसी सूरत हो या कैसी भी सूरत हो, जो कपड़ा पहनकर गुस्ल जनाबत कर रहे हैं वो कपड़े का कोई हिस्सा सूखा रह जाए तो इससे गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्ल में कोई दिक्कत नहीं होती है, गुस्ल हो जाता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बदन का कोई हिस्सा सूखा ना रहे। बदन का हिस्सा सूखा रहेगा तो गुस्ल नहीं होगा। बदन को पाक करने के लिए पूरे बदन पर पानी बहाना ज़रूरी है, पहने हुए कपड़ों को भिगाना गुस्ल सही होने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए याद रखें कि लुंगी का कोई हिस्सा सूखा रह जाए, पैंट का कोई हिस्सा सूखा रह जाए, या जो कपड़े पहन के नहा रहे थे उनमें से कपड़ों का कोई हिस्सा सूखा रह जाए तो इससे गुस्ल में कोई दिक्कत नहीं होती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।